स्टूडेंट क्लास 7th हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था फाइबर टू फैब्रिक और उसमें हमने एक पेज नंबर 24 की रीडिंग भी कर ली थी। अब हम आ गए हैं पेज नंबर 25 पर। 25 पेज नंबर की एक्टिविटी 3.2। स्टूडेंट 3.2 एक्टिविटी ये आपको करनी भी है। ओके, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स हुज हेयर इज़ यूज्ड एज अ वूल। आपको उन एनिमल्स की पिक्चर को कलेक्ट करना है जिनके बालों से हम क्या बनाते हैं, ऊन बनाते हैं। ऊन बनाने में उनका यूज़ किया जाता है। स्टिक दैम इन योर स्क्रैप बुक। अगर आपके पास स्क्रैप बुक है तो आप उसमें पेस्ट करेंगे, और अगर आपके पास स्क्रैप बुक नहीं है तो आप साइंस की कॉपी में ही पेस्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, इफ़ यू आर अनेबल टू गेट पिक्चर्स ट्राई एंड ड्रॉ दैम फ्रॉम द वंस गिवन इन दिस बुक। अगर आपको वो पिक्चर्स एनिमल्स की नहीं मिल पाती हैं तो आप उनको ड्रॉ करने की कोशिश भी कर सकते हैं। इस बुक में जितने एनिमल्स की पिक्चर दी हुई है आप उनको पेंसिल से ड्रॉ करेंगे इन योर साइंस नोटबुक। क्लियर स्टूडेंट? फाइंड आउट वर्ड्स फॉर शीप, गॉट, कैमल एंड याक इन योर लोकल लैंग्वेज एंड ऑल्सो इन अदर लैंग्वेजेस ऑफ आवर कंट्री। और इसके अलावा आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो एनिमल्स हैं शीप, गॉट, कैमल एंड याक, इनको हम अपनी लैंग्वेज में तो बोलते हैं भेड़, बकरी, ऊँट, याक, लेकिन कंट्री में और अलग अलग स्टेट में इनको अलग अलग लैंग्वेज से बोला जाता है। तो आप उनको भी फाइंड आउट करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये तो गई है आपकी एक्टिविटी 3.2। नेक्स्ट एक्टिविटी है 3.3। एक्टिविटी 3.3 इज़ procure outline maps of India and the world. Find out and mark the place on the map where you find animals that provide wool. Use different colors to denote the location for different wool yielding animals. स्टूडेंट, आपको इंडिया का मैप लेना है और उस मैप में सारी स्टेट होंगी। आपको उन स्टेट में कलर से मार्क करना है जिनमें हमें ये ऊन देने वाले एनिमल सबसे ज़्यादा मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग कलर्स का भी यूज़ करेंगे। क्लियर? तो आपकी एक्टिविटी 3.3 भी आपको समझ आ गई। स्टूडेंट, इस एक्टिविटी 3.3 में ये एनिमल्स की आपको यहाँ पर पिक्चर्स दिखाई दे रही होगी। 3.2 याक, लामा, 3.6 फिगर, 3.7 है अल्पाका, 3.5 है कैमल, 3.3 है अंगोरा गॉट एंड 3.4 है गॉट। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 एनिमल्स की पिक्चर है जिन्हें आप अच्छे से ड्रॉ करेंगे। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर इज़ 26। फ्रॉम फाइबर्स टू वूल। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, फाइबर, और फाइबर से फिर हम क्या बनाते हैं, वूल बनाते हैं। तो फाइबर क्या है, फाइबर से किस तरह से वूल बनाते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग वूल शीप आर रेयर्ड। हमें ऊन प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, शीप को पालते हैं। देयर हेयर इज़ कट एंड प्रोसीड इनटू वूल। उनके बालों को काटा जाता है, फिर उनसे ऊन बनाई जाती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। अब इस प्रोसेस के बारे में अब हम पढ़ते हैं। रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप। शीप को पालना और उनको पोषित करना। ब्रीडिंग यानी ब्रीड स्टूडेंट ये भी होता है, जैसे शीप में बहुत तरह की वैरायटी होती हैं तो उनकी जो अलग अलग नस्ल होती है ना, वही कहलाती है ब्रीड। और नेक्स्ट जनरेशन में वो किस तरह से जाती हैं, यानी कि उनका रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि शीप का रेयरिंग और ब्रीडिंग, यानी कि उनका पालना पोसना कैसे होता है और उनका रिप्रोडक्शन करना किस तरह से होता है। इफ़ यू ट्रैवल टू द हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और the plains of Haryana, Punjab, Rajasthan and Gujarat, you can see shepherds taking their herds of sheep for grazing. स्टूडेंट, अगर आपने यात्रा की हो पहाड़ी जगह पर, जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, इनके अलावा प्लेन्स में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, तो यहाँ पर अगर आपने यात्रा की है तो आपने देखा होगा कि जो
शेफर्ड होते हैं, यानी कि जो भेड़ को चराने वाले होते हैं उनको बोलते हैं शेफर्ड, यानी कि हिंदी में बोलते हैं बेटा गड़रिया। इनको देखा होगा, वो बकरियों को चराते हुए आपको दिख जाएंगे। शीप आर हर्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो भेड़ होती हैं वो हर्बीवोर्स होती हैं, यानी कि शाकाहारी होती हैं, और वो घास और पत्तियों को खाना सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं, इन्हीं को प्रेफर करती हैं। अपार्ट फ्रॉम ग्रासिंग, शीप रेयर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन अ मिक्सचर ऑफ pulses, corn, ज्वार, oil cake, a material left after taking out oil from sheets and minerals. इसके अलावा वो दाल, कॉर्न मीन्स भुटिया, मक्का, ज्वार, और कुछ शीट्स होते हैं ना जिसमें से ऑयल निकाल लेते हैं, जैसे सरसों है तो सरसों का ऑयल निकालने के बाद जो मटेरियल बचता है उसको बोलते हैं ऑयल केक्स। इस तरह की चीज़ें भी वो खाती हैं। इन विंटर, सर्दियों में, शीप आर केप्ट इंडोर्स एंड फीड ऑन लीव्स, ग्रेन एंड ड्राई फोडर्स। सर्दियों में इनको बाहर नहीं ले जाते चराने के लिए, तो घर के अंदर उनको पत्तियाँ, अनाज और सूखी चीज़ें इस तरह की खाने को दी जाती हैं। शीप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री फॉर वूल। शीप को हमारे देश में अलग अलग पार्ट्स में इनको पाला जाता है, ऊन के लिए इनको पाला जाता है। टेबल 3.1 गिव्स द नेम ऑफ सम ब्रीड्स ऑफ शीप रेयर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। स्टूडेंट, ये टेबल है 3.1। इस टेबल में हमारी कंट्री की अलग अलग स्टेट से जहाँ पर वो भेड़ की वो जो ब्रीड मिलती है उसके नाम दे रखे हैं, उसकी क्वालिटी दे रखी है। इनके नाम स्टूडेंट आपको इस टेबल को बनाना है और इनको लर्न भी करना है। जैसे कि नेम ऑफ ब्रीड, लोही। लोही एक ब्रीड का नाम है, यानी कि शीप है, शीप की वो ब्रीड हो गई, नस्ल हो गई लोही। और उसकी क्वालिटी कैसी होती है? गुड क्वालिटी वूल, अच्छी क्वालिटी की ऊन मिलती है। और एक किस स्टेट में मिलती है? राजस्थान एंड पंजाब। ओके, इस तरह से लर्न करनी है और इसको रीड करना है। इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम दैम इज ऑल्सो इंडिकेटेड इन द टेबल। इस टेबल में हमें क्वालिटी भी बताई गई है और इसका टेक्सचर भी बताया गया है कि किस तरह की मिलती है ना। और उसकी जो शीप है उसकी ब्रीड भी बताई गई है। तो इनको आप क्या करोगे बेटा? लर्न करोगे। क्लियर? Certain breeds of sheep have thick coat of hair on their body which yields good quality wool in large quantity. कुछ शीप की जो ब्रीड्स होती हैं, यानी कि नस्ल जो होती हैं, वो इस तरह की होती हैं कि उनके ऊपर बहुत ही मोटी कोट होती है बालों की, और उसको निकालने के बाद उससे बहुत क्वांटिटी में, ज़्यादा मात्रा में ऊन मिलती है और अच्छी ऊन मिलती है। As mentioned earlier, these sheep are selectively bred, with one parent being a sheep of good breed. और तो इस तरह से जिससे हमें अच्छी नस्ल की जो हमें ऊन मिलती है उसको सेलेक्टिवली ब्रीड बोलते हैं, और वो वन पेरेंट से ही होती है, यानी कि वो सिंगल पेरेंट से ही जो शीप होती है, सिंगल पेरेंट की शीप होती है, वो अच्छी नस्ल वाली होती है और उससे अच्छी ऊन हमें मिलती है। Once the reared sheep have developed a thick growth of hair. Thick growth of hair. Hair is shaved off for getting wool. ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये है कि एक बार फिर हम जो भेड़ वगैरह जो होती हैं इनसे अच्छी ग्रोथ हो इनके बालों की, इसके लिए उनको पाला जाता है। और अच्छी ग्रोथ होने के बाद में उनको शेव के तौर पर उनके बालों को उनसे उतार लिया जाता है, और उनको उतारने के बाद फिर उनकी प्रोसेसिंग शुरू होती है वूल बनाने में। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट ये टॉपिक है प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। इसको हम कल रीड करेंगे। आज के लिए इतना ही। यहाँ तक स्टूडेंट आप कंप्लीट करेंगे और हार्ड वर्ड्स को अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।